बैंक निफ्टी में मंडे क्या होने वाला है, पूरी वीडियो ध्यान से देख लो। डेली टाइम फ्रेम है और मंथली एक्सपायरी क्लोज है, तो बहुत अच्छे मोमेंटम मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो देखो मंडे के दिन शायद मे बी एक फ्लैट गैप डाउन या बिग गैप डाउन भी दिख सकता है। रीजन वो है कि एशियन मार्केट, निकाई, हैंग सेंग, एवरीथिंग इज कोलैप्स्ड है। बट हम चार्ट स्ट्रक्चर पे समझते हैं कि बैंक निफ्टी में एक्चुअल में है क्या। देखो बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखते हो ना, तो अगर आप टॉप से एक इस एरिया का जो हाई हमारा लगा हुआ है, अगर आप लॉन्ग टर्म पे जाओगे तो हम ये देखते हैं कि फिबोनाची हमें ये दिखा रहा है कि 0.61 से लेके 0.50 के ऊपर हम अच्छा खासा क्लोज हो चुके हैं, ठीक है। बट अगर आप ये देखोगे तो ये एरिया का गैप अभी फिल नहीं हुआ है, वो गैप है 56,800 और ये गैप कौन सा है अगर आप देखोगे तो वीकली गैप है ये, और स्टिल 2 टाइम्स में डोजी बना है, हर बार अपर लेवल से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। और बैंक निफ्टी ने जो रिजेक्शन फेस किया है वो है आपका 58,700। तो हमारे लिए ये एरिया अब एक रेंज निकल रहा है कि बैंक निफ्टी 56,800 से लेके 58,700 के रेंज में है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी बाय एनी चांस कल के दिन बिगर गैप डाउन देता है, अराउंड मान लो कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हम 0.61 और 57,300 या 500 के आसपास ओपन होते हैं, तो हमें थोड़ा सा अगर हम वापस इसे 4 आवर टाइम्स पे फ्रेम पे करते हैं, तो आपको ये दिख सकता है कि बैंक निफ्टी, देखो बैंक निफ्टी ने किया क्या, ठीक है। ये एक डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन किया एंड रिजेक्शन लिया, और ऐसा ही होता है प्राइस में कि बायर्स को इनवाइट किया, स्ट्रक्चर क्या किया, बायर्स पूरा फुल इनवाइट हो गए, सारे बायर्स एंटर हो गए। अब यहाँ प्राइस क्या करेगा, अब देखो यहाँ पे ही तो प्राइस ये दिखा रहा है कि अब सेलर अपनी एक्टिविटी करेंगे कि इन सबके एसएल हंटो और ये गैप फिल हो। अगर ये गैप फिल होता है तो हम वापस एक रिवर्सल के लिए एस्टिमेट कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे हम एक वो एक्सेप्टेशन कर सकते हैं कि यहाँ से हमें बाउंस बैक दिखे, क्योंकि स्ट्रक्चर जो बैंक निफ्टी का है वो बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, ठीक है। बट अगर हम यही चीजें रिमूव करके सारा अलग वे में देखते हैं बैंक निफ्टी को 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे, तो आप देखोगे कि बैंक निफ्टी ने जो लो मारा है, एंड अगर हम ये ट्रेंड लाइन बना देते हैं, ठीक, हमारा ये ट्रेंड लाइन चला है, एंड इस गैप एरिया से अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया है, ठीक, इस हाई से, और हमने इसको ब्रेकआउट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, अगर आप देख रहे हो तो प्राइस पूरा एकदम दिख रहा है कि बुलिश स्ट्रक्चर है। और बैंक निफ्टी एक मेजर हर बार एक रिजेक्शन फेस कर रहा है, सेम ऐसी निफ्टी आपका फेस कर रहा है। तो निफ्टी का एनालिसिस तो डाल दिया, आप जाके वॉच कर सकते हो। तो ये जो एरिया है ये एक मेजर सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होता है तो आप ये मान लो कि बैंक निफ्टी ने एक तरीके से क्या किया है कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब यहाँ पे क्या सिनेरियो चेंज हुआ है कि बैंक निफ्टी पहला हायर लो, देन ये लोअर लो, एंड देन इसके बाद ये हायर लो बनाया है, एंड ये हमारा थर्ड लोअर लो बनाया है। बट यहाँ पे फोर्थ पे क्या हुआ है कि हमने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है, जो प्रीवियस लोअर हाई था उसको हमने ब्रेक करके एंड नेक्स्ट फर्स्ट जो है हायर हाई कन्वर्शन किया है। तो बैंक निफ्टी क्या कर सकता है कि ये स्ट्रक्चर को इस तरीके से लेकर आए और मे भी थोड़ा सा बीच में लेके इस एरिया के गैप तक ये शायद थोड़ा सपोर्ट ट्रैक्ट कर दे, और यहीं से हम फिर सेकंड ये लोअर लो बनेगा, एंड देन हम नेक्स्ट लोअर हायर हाई बना दे मार्केट में, ठीक है। ये सिनेरियो करके बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। तो अब इसमें आप प्राइस एक्शन में क्या बनाओगे, आप अगर आप प्राइस एक्शन के बेस पे जाओगे तो अगर आप इजीली एक स्मूथ सिंपल, कुछ नहीं सोचना ही नहीं एक्स्ट्रा कोई चीजें, तो देखो आप इस ट्रेंड लाइन को आपने मार्क करा, एंड देन सेम इस हाई से इस हायर हाई के जहां से रिजेक्शन मिला है हमें, तो हम इसको लेंगे। अगर आप इस चीज को लेते हो तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि फेक आउट हुआ है ना, बट अब हम इसको लेंगे क्योंकि हम हायर हाई काउंट कर रहे हैं। तो अब प्राइस को हम इस तरीके से मार्क करेंगे, दिस इज फर्स्ट हायर हाई, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया इसका, एंड अब ये जो है फर्स्ट हायर हाई बन गया इसका, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये वाला एरिया, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे मैंने आपको ये बीओएस लिख दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, एंड दिस इज फर्स्ट हायर हाई, तो ये हमारा हायर हाई हो गया। अब यहाँ पे जो सेकंड जो, क्योंकि देखो अब ये जो प्राइस यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके अपसाइड तक गया है, तो आप इसका फिबोनाची लगाओगे तो रिट्रेसमेंट कहाँ तक देखने को दिखा रहा है बैंक निफ्टी, देखो एग्जैक्टली दिखा रहा है ना, प्रीवियस जो गैप है, ये जो एरिया का कंसोलिडेशन है ना ये वाला, अब यहाँ पे फिबोनाची दिखा रहा है। तो ट्रेड लो, सिस्टमेटिक लो, आपको जो लगता है कि मार्केट में ये चीज हो सकती है तो आप अपने ब्याह पे वो चीज ट्रेड्स ले सकते हो। क्योंकि चार्ट अगर आपको रीड करना है तो अपना स्टॉप लॉस लगाओ, रिस्क मैनेज करो। देखो खाली सीधा ट्रेड लेना इज नॉट अ गुड थिंग, तो आपको स्ट्रक्चर को ये समझना होगा कि चार्ट पे दिख क्या रहा है। तो प्रॉपर्ली अब देखो फिबोनाची आपको एक्चुअली बता रहा है। तो बैंक निफ्टी क्या कर सकता है कि ठीक एक दिन में तो देखो सारा यहाँ तक नहीं आना, बट ये है कि स्लोली करके अगर कल के दिन, तो मतलब मंडे के दिन मान लो कि आप यहाँ तक ये गैप फिल करता हुआ हम दे सकते हैं वीकली वाला, ठीक है। तो मे भी यहाँ कहीं सेकंड हाफ में 2 PM या आप मान लो 2:45 के बाद हम एक क्योंकि एफआई के बाइंग है और प्रो ट्रेडर जो एफआई से ज्यादा सेल करके गए हैं, तो उनकी सेलिंग में हम या तो गैप डाउन देख लेंगे, या तो मार्केट यहाँ से ये फ्लैट ओपन होकर ये गैप फिल करके एंड देन हम बाउंस बैक दे सकते हैं। तो बाउंस बैक भी ज्यादा दूर तक नहीं आएगा, बाउंस बैक जो आएगा वो यहाँ तक, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर फिर ऐसे शिफ्ट होता हुआ आएगा, एंड देन हम ये ट्रेंड लाइन के आसपास ऐसे बाइंग देखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है अभी इस टाइम करंटली बैंक निफ्टी का। तो ट्रेड अगर आपको करना है तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आएंगे, और जो इंट्राडे में प्लान बनेगा, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो मैं उस अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आपके पास मेजर सपोर्ट ये पूरा एरिया है, ठीक है। जब तक बैंक निफ्टी मान लो ये ही मार्क करता आपको कि 58,000 ब्रेक करके 15 मिनट की कैंडल बिल्कुल ये ऐसे क्लोज ना कर दे, एंड देन थर्ड कैंडल जो है इसमें डोजी बन जाए और वो रिटेस्ट हो, एंड देन जो थर्ड 15 मिनट कैंडल क्लोज होगी वो इसका लो ब्रेक करे, तो जैसे ही ब्रेक करेगा तो आपकी यहाँ पे एंट्री प्लान होगी इस कैंडल के नीचे,
स्टॉप लॉस लगेगा इसके ऊपर और आप लगाओगे आराम से अपना, फिर आप लगाओगे यहाँ से अपना सेटअप। ठीक है, एक सेकंड, ये ठीक है। ये जो आपका सपोर्ट एरिया ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया होगा, ये आपका स्टॉप स्टॉप लॉस लग जाएगा। और टारगेट फिर आप लोगे, पहला फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 50 का, देन सेकंड टारगेट होगा हमारा 57,080 का। तो ये सिनेरियो, और थर्ड जो होगा देखो, वो थर्ड पे तो आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि ये एरिया पे कभी भी बाउंस आ जाएगा, क्योंकि एक तरीके से वीकली गैप अप है। प्लस अगर आप देखोगे तो इस एरिया पे कैंडल्स में तो कोई दिक्कत नहीं है 1 आवर के, लेकिन ये जो एरिया है, जब ये एरिया में तो आपको थोड़ा कंसोलिडेशन सपोर्ट सारी चीजें दिखेंगी, मतलब ये एक तरीके से साइडवेज हो जाएगा मार्केट यहाँ पे। तो इस एरिया में आपको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि 57,000 से लेके जैसे टारगेट हिट होगा तो 57,000 और 56,800, ये एरिया बिल्कुल कंसोलिडेशन एरिया होगा। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ टाइम बिताएगा, इन्वाइट करने की कोशिश करेगा, मे बी एक आधी शार्प कैंडल ले, एक बार के लिए वापस एंटर हो जाए ऐसे मार्केट, एंड देन ट्रैप करे कि बायर्स एंटर हो रहे हैं, तो सेलर फिर उसके बाद एंटर करके एंड देन ब्रेक करेंगे इसको। तब जब मार्केट यहाँ पे आएगा, देन उस साइड को करके एंड देन रिकवरी देखने को हमें मिल सकती है। तो हमारा जो पैटर्न बना है ना, आपको देखो स्ट्रक्चर पूरा समझा दिया, आपको सेटअप बता दिया। अब आप अपना चीज इसमें ज्वाइन करोगे, आप किस चीज पे मतलब अपना जो स्ट्रेंथ लगाओगे कि भैया मेरी स्ट्रेटजी क्या लगेगी, फिर उस पे प्लान करो, देन आप अपना ट्रेड बनाओ, और फिर उस पे स्टॉप लॉस लगाओगे, तो आपका जो प्लान है वो चलेगा। स्टॉप लॉस हिट होना कोई बड़ी बात नहीं यार, हिट होता है निकल जाओ मार्केट से, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा प्लान करो। बट कभी भी ये मतलब आंख बंद करे खाली ले लिया ठीक है भैया क्या होगा, ज्यादातर पैसा ही तो जीरो होगा, वो मत करो। पहले समझो मार्केट कर क्या रही है, करना चाहती क्या है, कैसे मूव करता है। क्योंकि बाइंग में भी देखो, अगर आप सोचो कि जब बाइंग चालू हो तो मार्केट एकदम बिल्कुल ऐसे ही भगती चली जाए, ऐसा कभी नहीं होता। और प्राइस भी कभी भी एकदम से स्ट्रेट नहीं गिरता है। अगर आप देखोगे तो कभी भी जितनी बार भी बैंक निफ्टी ने प्रीवियस में देखो, अगर आप यहां से देखोगे इधर से गिरता हुआ है, जब स्ट्रेट बैंक निफ्टी गिरा है, फिर से एक वापस से हायर हाई बनाया, फिर गिरा है, फिर हायर बना है। तो हर टाइम हायर लो बनता हुआ है ना, वो स्ट्रक्चर ही यही है, लोअर हाई, सॉरी हायर लो नहीं लोअर हाई, तो वो चीज बनता हुआ यही बैंक निफ्टी का है। सेम बैंक निफ्टी का निफ्टी में भी यही स्ट्रक्चर बनता है। और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो वो ऐसे लोअर हाई बनाता हो जाएगा। देखो ये हाई बना, देन वापस से 1 आवर पे अगर आप देखोगे तो आपको लोअर हाई यहाँ से हायर हाई दिख रहा है, ठीक है, फिर लोअर हाई। लेकिन कोई भी लोअर हाई जो है प्रीवियस लोअर को नहीं टूटना चाहिए। अगर वो प्रीवियस लो को तोड़ता है, दैट मींस वहां से स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, मार्केट शिफ्ट हो चुका है। तो वही चीज बोलते हैं कि एमएसएस शिफ्ट हो गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ये सारी चीजें तभी काउंट होती हैं। तो हमेशा मार्केट की एक स्ट्रैटेजी को समझो और रीड करो कि डेटा क्या है, बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे एफआईआईज का देखो डेटा क्या है, कम है, बाइंग का है, बट उनका जो है स्मॉल बाइंग है, 4,000 करोड़ के अराउंड बाइंग है, तो ज्यादा बड़ा मूव नहीं आएगा, वो सेकंड हाफ में हो सकता है। एंड जो प्रोटेक्स हैं वो फुल बियरिश है। तो आई थिंक उनको पहले ही अंदाजा था या तो प्रोडक्ट्स को, क्योंकि थोड़ा सा अब तो गवर्नमेंट ने भी अलाउड कर दिया, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं या जो बड़े डीआईज हैं, ये लोग भी कहते हैं अपना पैसा मार्केट से उठा के, मतलब बैंक से उठा के इंडियन मार्केट में लगाते हैं, जहां तक कि हमें फॉरेन इन्वेस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट्स नॉट गुड फॉर एफआईआईज। तो शायद हमारे पास स्ट्रेंथ है कि हम अब कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं खुद भी, इतनी स्ट्रेंथ मार्केट को मिल चुकी है। तो लेकिन आप इसी बिहार पे अपना हमेशा ट्रेड प्लान करो, डेटा देखो, ओआई देखो, पढ़ना सीखो उस चीज को, तब जाके आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और फॉलो जरूर कर लो यार, ठीक है, और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लो।